तो शुरुआत करते हैं समरथ जी। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समरथ चतुर्वेदी जयपुर से, और इनकी निगाह पल पल जो वहाँ के बदलते राजनीतिक घटना चक्र है उस पर है। हम सबको पता है कि राजस्थान में एक तरह का राजनीतिक संकट शुरू हो चुका है, और ये कहा जा रहा है कि शायद मध्य प्रदेश वाली कहानी राजस्थान में भी दोहराई जाएगी। तो ताजा हालात क्या है समरथ, बताएं जरा दर्शकों को हमारे। नमस्कार सर। राजस्थान में पिछले 3 दिन से, या यूं कहें 2 दिन ही मानिए बड़ा, जिसमें कि इनको बीजेपी पर आरोप लगे थे कि खरीद फरोख्त के, और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में सभी कांग्रेस विधायकों को बुलाया जाता है सीएमओ में, और वहां से उनको सीधा एक रिसोर्ट में बाड़ेबंदी जिसे कहते हैं वहां ठहराया जाता है, और पिछले 2 दिन से वो सब लोग वहीं ठहरे हुए हैं। तो ताजा हालात ये हैं कि कांग्रेस सरकार जो है उसमें अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, और ये स्थिति संख्या बल के हिसाब से तो नगण्य है। संख्या बल के सबसे पहले जो हमें देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि विधानसभा का गणित क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपने देखा 22 कांग्रेसी विधायक डिफेक्ट हुए थे। तो यहाँ अगर हम देखें तो लगभग 107 विधायक, अगर मैं सही हूं तो कांग्रेस के पाले में है, और इसके अलावा जो बसपा से डिफेक्ट होकर आए थे कांग्रेस में, ऐसे शायद 10 या 12 विधायकों का समर्थन सरकार को है। लेकिन हम आप दोनों जानते हैं कि अगर मौका मिले और लगे इन निर्दलीय विधायकों को कि सत्ता पलटने वाली है, तो वो कभी भी अपना खेमा बदल सकते हैं। तो उस लिहाज से ये सरकार और मध्य प्रदेश की जो कमलनाथ वाली सरकार थी उसकी तुलना करें तो कितनी कमजोर है या मजबूत है? देखिए, राजस्थान में स्थिति कांग्रेस की मजबूत है। ये इस लिहाज से है कि 200 कुल सीटें हैं विधानसभा में, जिनमें से 101 सीटें इन्होंने जीती थी, और उसके बाद में पिछले साल ही बीएसपी के 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। इनका संख्या बल 107 है, तो जो कि 200 में 107 इनका है ही, और अलग से जो 13 निर्दलीय विधायक उनमें से अधिकांश कांग्रेस के साथ हैं। यानी कि इनकी तो जो दावेदारी है वो 125 सीटों की दावेदारी है कि 125 का बहुमत इनके पास है। तो स्थिति इनकी बेहतर है, पर जिस तरह से बीएसपी के 6 विधायक इनके खेमे में आए थे, और जो सरकार को सबसे बड़ा डर है वो ये है कि जो बीजेपी ने चौथा उम्मीदवार राज्यसभा के लिए उतारा है यहाँ पे, यानी कि बीजेपी का दूसरा विधायक, 3 सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव होने हैं, और कांग्रेस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे, बीजेपी ने 1 उतारा था पहले, और उसके बाद में बीजेपी ने दूसरा एक और उम्मीदवार उतार के चौथे उम्मीदवार की यहाँ पे पेशकश की, और इसके बाद से ही समीकरण बिगड़ा। समीकरण ये बिगड़ा कि अगर कांग्रेस के 2 विधायक यानी कि 2 उम्मीदवार जो हैं वो सीधे सीधे ही निर्विरोध वहां चुने जाते हैं। अगर ये चौथा उम्मीदवार यहाँ पे नहीं आता तो अब बीजेपी के पास ये राज्यसभा चुनाव के इधर, वो राज्यसभा चुनाव का जो गणित है वो उससे अलग ये जो प्रयास किया जा रहा है उसके पीछे ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से यंग ब्रिगेड ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का साथ छोड़ा, क्या वहां भी अशोक गहलोत के नंबर 2 सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं और उनका भी हाथ हो सकता है? देखिए, ये सबसे बड़ी इस पूरे घटनाक्रम का जो आउटकम निकल के आएगा, या यूं कहें कि इसमें बीजेपी के दूसरे कैंडिडेट जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, ये बात की बात है, पर सबसे बड़ी बीजेपी का जो प्रयास है उसका ये नतीजा सामने आने वाला है कि कांग्रेस में फूट है या नहीं है, कांग्रेस में अंतरकलह कहां तक है, या उसकी जो गुटबाजी है जिसको पायलट और गहलोत की खेमेबाजी कहते हैं वो कितनी है, वो इस बात से तय हो जाएगी। 19 तारीख को चुनाव होने हैं। अगर कांग्रेस में सेंधमारी होती है तो सर्दिया तौर पर गुटबाजी की वजह से होगी, क्योंकि जी सर, तो अगर इन चुनाव में 19 तारीख को जो चुनाव है उनमें कांग्रेस की अगर जीत होती है तो ये तय हो जाएगा कि जो बीजेपी ने आरोप लगाए थे या जो गुटबाजी की बातें हो रही है राजस्थान में वो निराधार है। यानी कि चुनाव पे या विधानसभा के पटल पे बीजेपी के सामने कांग्रेस एकजुट है, पायलट और गहलोत में कोई गुटबाजी नहीं है, पर इस बात का अभी तक कुछ भी कह नहीं सकते। तो ये जो गुजरात में जो खेल हो रहा है राज्यसभा चुनाव से पहले, जिस तरीके, और राजस्थान पड़ोसी राज्य है, जिस तरीके से रिसोर्ट की पॉलिटिक्स चल रही है,
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस अपना कुनबा बचाने में कामयाब रहेगी और राजस्थान का असर या मध्य प्रदेश, सॉरी, गुजरात या मध्य प्रदेश का असर राजस्थान में नहीं होगा? गहलोत के नेतृत्व में इस बात को हम ज्यादा मजबूती के साथ कह सकते हैं कि यहाँ होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। दरअसल गहलोत को राजनीति का जादूगर कहते हैं, और ये जब बात पश्चिम बंगाल में आई थी, तमिलनाडु में आई थी, या कहीं और भी बात आई हो, तो ये अगुवाई गहलोत ने करी थी। और अब भी उसके नेतृत्व में, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पार्टी अपने आप में सक्षम है कि वो अपने विधायकों को, जो वो कह रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको रोक पाएगी। ये पिछले साल का ही इनका जो राजनीतिक ये सामर्थ्य है कि वो किस तरह लेकिन अभी तक बहुत लेट से हम लोगों ने देखा कि सुरजेवाला की चर्चा हुई कि शायद वो वहां गए हैं और वो कुछ कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है कांग्रेस आला कमान में? क्यों इस तरह की कोशिश होती है, रातों रात यहाँ से केंद्रीय आला कमान किसी को भेजता है कि जाओ स्थिति संभालो? आखिर है क्या, सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर अर्चना शर्मा, उनका ये कहना है, उनका दावा है ये कि इनके पास 125 विधायकों का संख्या बल है। और ये दावे के उलट मुख्यमंत्री 2 दिन से बयान दे रहे हैं कि केंद्र से, बीजेपी के आला कमान से या बीजेपी के नेताओं से हमारी कांग्रेस विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सरकार में अस्थिरता की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों में वो तो एक 50 करोड़ कैश वाली बात चल रही है कि 50 करोड़ कैश दिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सम्राट जी कि ये कैश देने की जो चर्चा हो रही है वो किस पे आरोप लग रहा है? क्योंकि वसुंधरा राजे तो बिल्कुल चुप है, उनकी तरफ से तो मुझे नहीं लगता पूरे इस घटनाक्रम पे कोई बयान आया हो उनका। तो कौन है जो बैटिंग कौन कर रहा है? मतलब बीजेपी की तरफ से कौन बैटिंग कर रहा है आपको लगता है? प्रदेश बीजेपी उसकी तरफ से कोई भी नेता सामने नहीं आया है और ना ही कांग्रेस की तरफ से किसी पे आरोप आक्षेप लगे हैं। ये कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं वो केंद्रीय संगठन की तरफ से लगाए हैं कि केंद्र के नेताओं ने और बीजेपी के आला जो आला कमान है वहां की तरफ से आए, यानी सीधा सीधा उनका अमित शाह की तरफ निशाना है। इसके तरफ, यानी कि इसके विरोध में या इनके बयान, आरोप और इन सबका खंडन प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने किया है। पर इस तरह का सीधा सीधा या आमने सामने वाला कोई बयान नहीं आया। एक चीज समझ में नहीं आ रही समृद्ध जी कि आग लगी भी नहीं है, धुआं भी दिखाई दे रहा है, तो माजरा क्या है? अगर जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि पैसे दिए जा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मान रहे हैं कि हमारे विधायक हो सकता है कि टच में हो। इसलिए भी संभव है कि कांग्रेस ने खुद ने पिछले साल बसपा के 6 विधायकों को अपनी तरफ मिलाया था। उस समय मायावती ने पुरजोर तरीके से बात उठाई थी कि कांग्रेस अन्याय कर रही है, अलोकतांत्रिक तरीके से उनके विधायक खरीदे गए हैं, और यही बात अब कांग्रेस पे लागू होती है। कांग्रेस भी अब इसी संकट की बात करिए कि हमारे विधायकों को खरीदा जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात ये विधायक जो इसमें है, जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, जो शायद भाजपा और कांग्रेस के बीच जो फर्क है उससे ज्यादा संख्या में वहां पर हैं, उनसे किसी से बात हुई आपकी? वो उनका क्या रुख है या उन्होंने मीडिया से कुछ कहा हो? देखिए, निर्दलीय विधायकों का कल जो इनकी बाड़ेबंदी शुरू हुई थी उसके बाद में बयान आए थे उनमें, और निर्दलीय विधायकों का एक सुर में ये कहना कि हम कांग्रेस के साथ हैं और सरकार के साथ हैं। पर क्योंकि कहना सामने अलग बात है और जब वोटिंग होगी वो अलग बात होगी, तो अभी ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अभी मुश्किल है। तो निर्दलीय विधायकों का यहाँ अगर हम बात करेंगे कितना दावेदारी है, तो यहाँ 13 विधायक हैं निर्दलीय, जिनमें से 12 जो हैं वो पहले से ही कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। तो बाकी जो है विधायक, उनको बीजेपी की तरफ जाना या फिर वो कांग्रेस तरफ बने रहते हैं, ये अलग बात है। तो ये जो इनमें से कितने बसपा के थे जो इनके पक्ष में आए? 6 विधायक बसपा के थे, जो कि इनके 101 की मेजोरिटी कांग्रेस के पास पहले से थी। 6 विधायक बसपा के आए, तो इनके पास जो है अभी संख्या बल 107 है। तो 107 तो इनके खुद की हुए हैं। इसके अलावा जो है निर्दलीय विधायक 12 हैं जो इनके पास सरकार में साथ दे रहे हैं। तो इनके पास जो संख्या बल है वो 7 और 12
119 का करीब संख्या बल इनके। अच्छा, अब चलते चलते तेजी से अपने दर्शकों को बताएं कि अभी वहां घटनाक्रम क्या है, क्या होने वाला है अगले 24 घंटों में, क्या चल रहा है, कौन सी बैठक हो रही है, सुना कांग्रेस विधायकों की बैठक है, तो क्या है, क्या होने वाला है? देखिए, पिछले 2 दिन से वहां होटल में बंद हैं सभी जने। एक पर्यटन मंत्री ने तो ये कहा है कि लॉकअप में है वो। तो 2 दिन से जो बंद हैं उनको किस तरह से कांग्रेस अपने सांचे में ढालती है, किस तरह से रोकती है, रोक के रखने में कामयाब रहती है, इसी पर रणनीति बनी रही है। और इसीलिए केंद्रीय नेता, दिल्ली के बड़े नेता जयपुर में टिके हुए हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पे शिव विलास रिसोर्ट है, वहां पे शाम को 5 बजे एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी विधायकों का आना अनिवार्य रखा गया। इसमें कांग्रेस के निर्दलीय और जितने समर्थन दे रहे हैं उन सबको बुलाया गया। इसमें प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अभी मौजूद हैं। तो ये मीटिंग अभी चल रही है। इस बैठक का मकसद है कि सभी विधायकों को बीजेपी के खबर नहीं है क्या सारे विधायक हैं या कुछ कम है? 110 विधायक के करीब वहां पे मौजूदगी बताई जा रही है। यानी कि 107 तो इनकी जो सरकार में शामिल है और निर्दलीय विधायक भी। निर्दलीय विधायक सभी को इनको इनवाइट किया गया था, तो अब वो पहुंचने का दौर शुरू हो गया था दोपहर बाद से। तो अभी 110 से ज्यादा विधायक वहां पे मौजूद है। तो इस मीटिंग के बाद में सरकार या मुख्यमंत्री या कांग्रेस संगठन की दावा करेगी कि हमारे इतने विधायक हमारे पास है, और जो बीजेपी के दावे हैं, सेंधमारी की बात है, वो सब सरासर झूठ है। तो अगले समय बाद में ये बयान उनकी तरफ से आधिकारिक आने वाला है कि यहाँ पे क्या स्थिति है और वो अंडर कंट्रोल है, डैमेज अंडर कंट्रोल, या मुख्यमंत्री ये बात कहेंगे कि हमारे यहाँ, जैसे कल उन्होंने बात कही कि हमारे यहाँ सब लोग एकजुट हैं, सरकार के साथ है। तो हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। राजस्थान में कुछ भी होता है, पल पल की जानकारी आप हमारी वेबसाइट navaratimes.com के जरिए पा सकते हैं, और हम आपको लाइव स्ट्रीम के जरिए कल भी कोशिश करेंगे, अगर कुछ बड़ा बदलाव या कुछ ऐसा लगता है कि भूचाल आने वाला है तो हम इससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। हमारे तमाम दर्शकों को एडबीटी ऑनलाइन से जुड़ने के लिए शुक्रिया। समरथ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।